संसार में ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जो अपनी हीनावस्था का कारण अपने दुर्भाग्य को बतलाया करते हैं। उनसे बात कीजिए और पूछिए कि भाई, आप जो इस प्रकार विपन्नता में जीवन काट रहे हैं, इसमें आपको संतोष किस प्रकार हो रहा है, और इस दशा को बदलने के बजाय हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं। इस सहानुभूति के उत्तर में उनका कथन होगा, क्या करें, हमारा भाग्य ही खराब है। परमात्मा ने हमारे भाग्य में दुख दर्द ही दुख दर्द लिखे हैं, सो भोग रहे हैं। यदि हमारे भाग्य में सुख सुविधा होती तो क्या अन्य लोगों की तरह हमारा जन्म भी अमीर साधन संपन्न घर में नहीं होता। हम जानते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, इसलिए कोई उद्योग करना भी बेकार है। लोगों का ऐसा निराशापूर्ण उत्तर सुनकर तरस आए बिना नहीं रहता। यह भाग्य एवं भविष्य के जान पांडे उपाय एवं उद्योग की अपेक्षा विपन्नावस्था में अधिक विश्वास करते हैं। उनका गरीब होना वास्तव में उतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है जितना कि उनका यह निराशापूर्ण अंधविश्वास। कितने आश्चर्य की बात है कि भाग्य के अंधविश्वासी अपनी दशा बदलने का उपाय किए बिना ही बड़ी आसानी से यह मान लेते हैं कि गरीबी तो उनका प्रारब्ध भोग है, वह किसी उपाय अथवा उद्योग से नहीं बदली जा सकती। इसलिए इसके विरोध में डटकर मोर्चा लेना बेकार है। इस प्रकार के भाग्य ज्ञाताओं को जरा सोचना चाहिए कि जब तक उन्होंने परिश्रम एवं पुरुषार्थ नहीं किया, तब तक उन्हें यह किस प्रकार पता चल गया कि कोई भी उद्योग सफल न होगा। अपनी समुन्नति में प्रतिकूल संयोगों अथवा भाग्यहीनता का हेतु मानना, अपने को भ्रम में रखना और आत्मविश्वास को धोखा देना है। अपने साथ इस प्रकार का विश्वासघात करने वाले निश्चय ही जीवन में सफलता का सौभाग्य नहीं ले पाते। अपने से विश्वासघात करने की निकृष्ट भावना को छोड़कर उन्हें आंख फैलाकर चारों ओर देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आज जो उनके सामने ही उन्नति के शिखर पर बढ़ गए हैं और दिन दिन अग्रसर होते जा रहे हैं, वे सब क्या जन्मजात सुविधाओं के अधिकारी रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि संसार के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से अधिकांश ऐसी कठिन परिस्थितियों में जन्मे, ऐसी वज्र विवशताओं में पले और ऐसे विकट विरोधों में आगे बढ़े हैं कि ऐसी प्रतिकूलताओं की छाया भी उन जैसे निराशावादियों पर पड़ जाती तो कदाचित उन्होंने रोकर जान ही दे दी होती। हिम्मत हारकर बैठे व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि उनके आसपास उन्हीं जैसी परिस्थितियों में जो लोग रह रहे हैं, इनमें से आगे चलकर न जाने कितने लोग धनवान, विद्वान, कलाकार तथा जन नेता आदि बनकर जीवन को सफल बनाएंगे। तब क्या कारण है कि वे वैसा नहीं बन सकते? कारण केवल यही है कि वे उद्योगशील आशावादी उन जैसे दुर्भाग्यवादी नहीं हैं। वे बलपूर्वक बदलने में विश्वास रखते हैं। यदि जन्मजात सुविधाएं ही उन्नति एवं महानता का कारण होती तो निश्चय ही संसार के सारे साधन संपन्न व्यक्तियों को चांद सूरज की तरह चमकना चाहिए था, किंतु ऐसा देखा नहीं जाता।
कठिन परिस्थितियां अथवा प्रतिकूल संयोग ही किसी की उन्नति एवं विकास के विरुद्ध विजय रहे होते तो न कोई गरीब से अमीर बन पाया होता और न निम्न से महान, और न आगे ही कोई ऐसा परिवर्तन प्राप्त कर सकने की संभावना ही रख सकता। लोग प्रतिकूलताओं को जीतकर आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी बढ़ते जाएंगे, किंतु आत्मविश्वास एवं पुरुषार्थ के बल पर अपनी दयनीयता का दोष परमात्मा को देने से कहीं अच्छा है कि अपने अपरिश्रमी स्वभाव को दिया जाए। वह समदर्शी परमपिता परमात्मा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उसके पास देने के लिए जो दया का कोष है, उसका भाग वह सबको पात्रता के अनुसार न्यायपूर्वक ही देता है। जगत में आकर जो पुरुषार्थी एवं विश्वासी व्यक्ति अपनी पात्रता की वृद्धि कर लेते हैं, निश्चय आत्म ही वे उसकी कृपा का अधिक अंश पा लेते हैं। परमात्मा मनुष्य के प्रयत्न पात्र को अपनी कृपा से लबालब भरा रहता है। अब जो अपने प्रयत्न को छोटा कर लेता है, कृपा का अंश उसमें से कम हो जाता है, और जो उसको जितना विशाल बना लेता है, उसकी कृपा का उतना ही अंश उसमें बढ़ जाता है। अपनी प्रयत्नहीनता को दोष न देकर परमात्मा को दोष देना उसकी न्यायशीलता में एक अक्षम्य अशिष्टता तथा धृष्टता है। यह उनकी इस दुष्ट भावना का भी फल होता है कि आशा की ओर से अंधे होकर निराशा का हाथ पकड़े हुए जीवन का मार्ग टटोलकर ठोकरें खाते फिरते हैं। यह उनकी इस दुष्टता का ही परिणाम है कि उनका विश्वास सौभाग्य के प्रति होने के स्थान पर दुर्भाग्य के प्रति दृढ़ रहता है। अपना कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पावन कर्तव्य है कि वह परमात्मा को दोष देने के बजाय, उसकी कृपा में न्यूनता खोजने के बजाय अपने निष्क्रिय स्वभाव, अनुद्योगी प्रवृत्ति एवं निराशापूर्ण विश्वासों को दोष दे और अपनी कमियों, त्रुटियों एवं न्यूनताओं की खोज करे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे। मनुष्य जब तक भी अपनी विवशताओं की खोज अपने में न करके उनका दोष दूसरों को देता रहेगा, यूं ही दयनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बिताना रहेगा।